लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इस झड़प में एक ऑफिसर और 2 जवानों के शहादत की खबर है। 40 साल में एलएसी पर ऐसा पहली बार हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प की खबर है और एक ऑफिसर समेत 3 लोगों के शहीद होने की खबर मिल रही है। 40 साल में एलएसी पर ऐसा पहली बार हुआ है। कभी कोई गोली नहीं चली, कभी कोई इस तरीके की झड़प नहीं हुई कि कहीं पर किसी के शहादत की खबर आए। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर, एलएसी पर भारतीय जवानों के शहादत की खबर और झड़प की खबर चीन के सैनिकों के साथ। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या हुआ है? सुशांत, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जो 40 साल में नहीं हुआ, जिसका हमेशा से अंदेशा लगातार भारतीय सेना को लगा रहा था कि चाइनीज पीएलए लगातार इस जो प्रेशर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अलग अलग पॉइंट पर। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गलवान का इलाका, वो इलाका जहां पर चाइनीज पीएलए ने अपने टेंट लगाए, अपनी आर्टिलरी गन्स लगाई, साथ में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल लगाया। और ये जानकारी मिल रही थी कि वो 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे हुए हैं। दरअसल उस जगह पर कल देर रात झड़प हुई भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के जो जवान थे उनके बीच, और ये झड़प इतनी ज्यादा उपद्रव में तब्दील हो गई जिसमें एक ऑफिसर और 2 जवान भारतीय सेना के ये शहीद हो गए। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पहला मौका था जब 3488 किलोमीटर के इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर के गलवान इलाका, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, अक्साई चीन से जुड़ा हुआ गलवान नाला जो कि श्योक नदी में आके मिलता है, डीएसडीबीओ का ये पूरा रोड स्ट्रेटेजिक रोड है। यहां पर भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था और यहीं पर आमने सामने यानी फेस ऑफ की कंडीशन पर भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के जवान थे। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक आर्मी हेडक्वार्टर और मिलिट्री ऑपरेशंस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक पूरी तरह से ये उपद्रव मचा और उपद्रव मचने के बाद चाइनीज पीएलए के साथ झड़प हुई। ये झड़प करीबन 2 से 3 घंटा चली। उसी दौरान एक ऑफिसर समेत 2 जवान इसमें शहीद हो गए भारतीय सेना के। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। 1962 के बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि देश बदल गया है और उसके बाद पिछले 40 साल में एक भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन अब चाइनीज पीएलए की इस हरकत से बिल्कुल साफ हो गया है कि दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बना है। और इसीलिए जो त्रिशूल डिवीजन के कमांडर हैं वो इस पर मौके पर पहुंचे हैं। मेजर जनरल जो हैं वो यहां पर पहुंचे, ब्रिगेड कमांडर गलवान के इलाके में पहुंचे। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर कल ही ब्रिगेडियर लेवल और साथ में बटालियन कमांडर लेवल बातचीत हुई, सीओ लेवल बातचीत हुई। लेकिन आप समझ लीजिए कि रात होते होते ये उपद्रव में तब्दील हो गया और दोनों के बीच इतनी झड़प हुई जिसकी वजह से भारतीय सेना के एक ऑफिसर और 2 जवान की इसमें शहादत हुई है। एक बार हम आपको फिर से बता दें, 3488 किलोमीटर का ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। 1500 किलोमीटर का ये लद्दाख का पूरा रीजन, जिसमें गलवान का इलाका मेन स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लगातार भारतीय सेना आमने सामने थी कि चाइनीज पीएलए गलवान के इलाके में ना पहुंचे और दबाव बनाने की जो रणनीति थी चाइनीज पीएलए की, जिसमें उन्होंने अपने टेंट, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, अपने आर्मर्ड, अपनी आर्टिलरी लगा रखी थी। दरअसल को पीछे धकेलने के लिए भारतीय सेना के जवान उसी बंदोबस्त के साथ 1:1 के रेशो में वहां पर ठीक सामने डटे हुए थे। ब्रिगेडियर लेवल और कमांडिंग ऑफिसर लेवल बातचीत हुई इसी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास, हॉट स्प्रिंग के पास। लेकिन उसके बावजूद भी देर रात होते होते ये मामला और ज्यादा बढ़ा और बढ़ने के बाद इसमें ऑफिसर और साथ में 2 जवानों की शहादत हुई है। बहुत बड़ी खबर है मनीष ये कि जो 1962 के बाद कभी नहीं हुआ वो आज सुनने को मिल रहा है। एलएसी पर भारतीय जवानों के शहादत की खबर है। चीन के सैनिकों के साथ जो झड़प हुई है वो इस हद तक चली गई कि एक ऑफिसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। 40 साल में पहली बार एलएसी पर भारतीय जवान शहीद हुए हैं। चीन के साथ जो एलएसी है वहां पर कल रात बताया जा रहा है ये 2 से 3 घंटे झड़प चली है, जिसमें कि ये वाकया सामने आया, ये घटना सामने आई है। 3 लोगों के शहादत की खबर है। इसमें एक ऑफिसर और 2 जवान भारत के शामिल हैं। और यह तब हुआ है उस गलवान वैली में जहां पर
भारत और चीन के बीच लगातार बातचीत चल रही थी, कमांडर लेवल की बातचीत चल रही थी। कुछ दिन पहले दोनों तरफ की फौजें जो हैं वो पीछे गई थी और ऐसा लगने लगा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है और इसके बाद तनाव और बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। मनीष, एक बात और बताइए कि जब सैनिक पीछे जाने लगे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह झड़प हो गई और जो शहादत हुई है वो कैसे हुई है? गोली चली है, क्या हुआ है? सुशांत,